जो लोग नौकरी में हैं या प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी जॉब में, उनके साथ एक कंसर्न होता है कि आफ्टर 60 वो क्या करेंगे। उनके पास कोई भी रेगुलर इनकम का फ्लो नहीं होता है। उन लोगों के लिए भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना। जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको खुद से लेना होता है। मार्केट में वही चीज़ें बेची जाती है जिनमें उनका बेचने वाला का हित ज़्यादा होता है। प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना की इस स्कीम में आपको न्यूनतम 1.5 लाख का निवेश करना होता है। निवेश की अवधि 10 साल है, मतलब मैच्योरिटी 10 साल के बाद होता है। आपको अगर 1000 का पेंशन चाहिए तो आपको लगभग 1,62,000 रुपये का निवेश वन टाइम करना होता है। पोस्ट रिटायरमेंट रेगुलर इनकम एक बहुत बड़ा कंसर्न है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग जॉब में रहते हैं। बिजनेस में तो ऐसा है कि उनका बिजनेस का कंटिन्यूएशन 60 के बाद भी चलता रहता है, लेकिन जो लोग नौकरी में हैं या प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी जॉब में, उनके साथ एक कंसर्न होता है कि आफ्टर 60 वो क्या करेंगे। उनके पास कोई भी रेगुलर इनकम का फ्लो नहीं होता है। उन लोगों के लिए भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना। ये योजना भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और इस स्कीम का जो ये स्कीम जो आपको दिया जा रहा है वो सिर्फ LIC की शाखाओं पे उपलब्ध है। एक चीज़ इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि नॉर्मली आपको कोई भी जो एजेंट्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपको इसके बारे में प्रमोट करते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इंसेंटिव बहुत ही छोटा है। तो बहुत कम ही लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि ये स्कीम है जो आप ले लीजिए। मैं एक चीज़ आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको खुद से लेना होता है। मार्केट में वही चीज़ें बेची जाती है जिनमें उनका बेचने वाला का हित ज़्यादा होता है, लेकिन जिसमें आपका हित ज़्यादा है वो बहुत ही कम ही लोग हैं जो आपको ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जिनमें जो कंज्यूमर है, जो क्लाइंट है, उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो इस स्कीम की जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना की, इस स्कीम में आपको न्यूनतम 1.5 लाख का निवेश करना होता है। निवेश की अवधि 10 साल है, मतलब मैच्योरिटी 10 साल के बाद होता है। प्री मैच्योरिटी का भी प्रोविजन है। ब्याज की जो दर है वो 7.4% है, लेकिन ब्याज टैक्सेबल इनकम है, मतलब जो भी आपका जो ब्याज होगा वो आपको इंटरेस्ट सेक्शन में टैक्सेबल आएगा। तो आपको इसको अपने ITR भरते समय इसको दिखाना होगा। आप जो भी पेंशन की राशि है, इसको हम पेंशन के रूप में कह सकते हैं। ये पेंशन की राशि आप मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं या एनुअली ले सकते हैं। मैक्सिमम आप निवेश कर सकते हैं इसमें 15 लाख। 15 लाख के बाद आप इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं है कि इसको आप बढ़ा सकते हैं। 10 साल के बाद आपको लगता है कि इस बीच में 10 साल के दौरान भी आपको लगता है कि पैसे की ज़रूरत है, तो प्री मैच्योरिटी का ऑप्शंस है। आपको मिनिमम पेनाल्टी है 2% का, वो आप पेनाल्टी पे करके आप कभी भी जो पैसा अपना जो इन्वेस्ट किए हैं वो पैसा आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कोशिश कीजिए कि इसको 10 साल की मैच्योरिटी तक रखें, क्योंकि इतना अच्छा ब्याज आज की डेट में 7.4% इंटरेस्ट किसी भी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सीनियर सिटीजन्स के लिए वहाँ पे नहीं है, सिवाय एक की जो हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात कर रहे हैं। तो दोनों जगह 15 लाख की सीमा है। तो प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना आप ले सकते हैं। निवेश के आधार पे पेंशन की राशि तय की जाती है। न्यूनतम पेंशन जैसा कि मैंने बताया 1000 है, अधिकतम पेंशन 9,250 रुपये है। आपको अगर 1000 का पेंशन चाहिए तो आपको लगभग 1,62,000 रुपये का निवेश वन टाइम करना होता है। कुल मिला के देखा जाए तो इससे बेहतर स्कीम गारंटीड इनकम है विथ सॉवरेन गारंटी। सॉवरेन गारंटी का मतलब भारत सरकार की गारंटी के साथ, जहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। इससे बेहतर विकल्प आपके पास उपलब्ध नहीं है। तो मैं ये सलाह दूंगा, और आपको जैसा कि मैंने बताया कि प्री मैच्योरिटी का भी ऑप्शन है, तो आप कभी भी इसमें एग्जिट कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी ये सलाह होगी कि अगर आपको रिटायरमेंट के बाद गारंटीड इनकम की ज़रूरत है और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, then you must go for Pradhan Mantri Vyay Bandhan Yojana. For more such content, like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.